बिहार में बिहार बंद कराने निकले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पब्लिक ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ दौड़ा लिया और फिर भाजपा के नेता झंडा बिल्ला समेट के भागते हुए नजर आए। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, इस यात्रा में जो तस्वीरें आई हैं, एनडीए की दरारें तो दिख गई, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे, और वो भी जनता की तरफ से। चंद्रकांत जी, आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सा पीछे से समझाना चाहता हूँ। बिहार में बिहार को बंद करने की जो ये पटकथा है, ये तैयार क्यों की गई? मसला ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग से पहले ये पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य से कि बिहार का क्या माहौल है। बिहार के भीतर इंडिया ने जो रैली वैली की है, तो इस रैली का और वोट चोरी का क्या वहाँ पर हवा चल रही है? तो इसका कोई सीधा सटीक जवाब नहीं था। उसके बाद ये तय हुआ कि बिहार के नेताओं को दिल्ली बुलाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि क्या है वहाँ बिहार में, क्या चल रहा है। इससे पहले ये तय हुआ कि बिहार की हवा में थर्मामीटर डालकर ये देखा जाए कि बिहार के लोगों पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे का, वोट चोरी का और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, इस बात का कितना असर है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इंडिया ने जो ये समझाया कि आपका वोट काट देंगे पहले, फिर राशन काट देंगे, फिर जो है पेंशन काट देंगे, फिर सारी चीज़ें आपको बेदखल कर देंगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आप टन गोपाल हो जाएंगे, आपको नागरिक ही नहीं रखेंगे तो फिर देंगे क्या? तो इस बात का लोगों के ऊपर असर क्या है, ये थर्मामीटर डालकर कोशिश की गई। तो ये हुआ कि मोदी जी को गाली सभा में दी गई थी। बहुत लोग, हालांकि विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाजपा ने ही उस व्यक्ति को प्लांट किया था कि मोदी जी की मां को गाली दो तो कुछ मिलेगा कहने के लिए और करने के लिए, और भाजपा कहती है कि भाई कांग्रेसियों ने गाली दिलाई और आरजेडी ने गाली दिलाई। खैर, वो किससे जुड़ा था, किस पर था, इसकी कोई हम पुष्टि करते नहीं हैं। उसको सजा मिलनी चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को गाली दे। खैर, ये हुआ कि बिहार के भीतर इसको पता किया जाए कि इसका असर कितना है। तो इसी बेस पर इन लोगों ने एक रणनीति बनाई कि मोदी जी को गाली दी गई है। मोदी जी जापान और चीन से लौट आए हैं और मोदी जी थोड़ा माहिर तो हैं कलाकारी में, तो उन्होंने बढ़िया अपना गला भर भर के बताया कि सब माँ बहनों को गाली है, माँ बहनें देखिए सब रो रही हैं, आँख से आंसू, किसी को दिखाई नहीं दिए, मोदी को दिखाई दिए कि सब माँ बहनें रोए दे रही हैं मोदी जी की माँ को गाली पड़ने के बाद। तो अब मोदी जी ने पहले बेस बनाया, बेस के ऊपर एक बुनियाद तैयार की गई, बेस के ऊपर इमारत तैयार की गई बिहार को बंद करने की। बिहार बंद बुला लिया गया। बिहार जब बंद बुला लिया गया तो बिहार बंद के बाद ये देखना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और गुजरात लॉबी कि बिहार में असर क्या है, रुझान क्या है बिहार का, क्या उसका असर अभी तक है ऑपरेशन सिंदूर का, क्या अभी तक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है बिहार देश को, क्या हिंदू मुसलमान की हवा कुछ चल रही है, क्या है बिहार का टेम्परेचर कितना है। तो जब इन्होंने ये बुलाया बिहार बंद, तो इन टेम्परेचर देखकर हैरान रह गई है गुजरात लॉबी, एकदम पसीने छूट गए हैं। चंद्रकांत जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, आज का बिहार बंद देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट गए हैं। जीएसटी का ऐलान किया, लेकिन जीएसटी के ऐलान की चर्चा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है बिहार में बिहार बंद बुलाकर। इन्होंने अपने लोगों को नाराज़ किया सो अलग। नीतीश कुमार का कहना है कि भाई हमारी ही सरकार में हम मुख्यमंत्री होते हुए आप तो हमारे ही अलायंस पार्टनर हो, डिप्टी सीएम हो दो और फिर भी बिहार को ही बंद कर रहे हो। जिस प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी है उस प्रदेश को ठप कर रहे हो। जनता क्या पूछेगी, क्या बताएंगे हम इस बारे में? और बिहार से रुझान ऐसे ऐसे आए हैं, वो मैं आपको दिखाऊं। दर्शकों, थोड़ा समय लूँगा मैं, लेकिन आराम से आप इसको देखिएगा। बिहार में जब भाजपाई बंद कराने निकले, आपने बहुत सारे वीडियोस में अब तक देख लिया होगा कि क्या क्या इन लोगों ने किया, गर्भवती महिलाएं, वो सब, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्या गाली वाली बकी। लेकिन एक जगह पर एक ऐसी घटना रिकॉर्ड हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। भाजपाई बंद कर रहे थे, दुकानें बंद करा रहे थे, जबरन लोग बंद नहीं कर रहे थे, ये ज़बरदस्ती सारी चीज़ें करना चाह रहे थे, और लोगों का कोई जुड़ाव नहीं था कि आपकी माँ को गाली दी गई या किसे गाली दी गई। इतना बड़ा मुद्दा बिहार के लोगों के लिए नहीं है। जिस भारतीय संस्कृति में, फिर कहता हूँ, किसी की माँ बहन को गाली देना अच्छी बात नहीं, पढ़े लिखे लोगों की निशानी नहीं है। लेकिन जिस भारतीय संस्कृति में गालियाँ रची बसी हों, चंद्रकांत जी, ब्याह में, शुभ कामों में, हर जगह गालियाँ, इवन आप रोज़ सामाजिक कामों में 10 गालियाँ लोग
एक दूसरे को बक रहे हैं, वहाँ पर आप गाली को इतना बड़ा मुद्दा, वो भी बिहार की धरती पर जहाँ लोग इतने समझदार हैं, नहीं बना सकते। वो भी तब जब न तेजस्वी ने गाली दी, न राहुल गांधी ने गाली दी, और दोनों लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि जिसने गाली दी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप बिहार बंद करके क्या कर लोगे जी? तो किसके खिलाफ बिहार बंद कर रहे हो? तो ये बहुत बड़ा मौजूद सवाल था। और जब ये लोग जबरन बिहार बंद कराने लग गए चंद्रकांत जी, तो वीडियो दिखाता हूँ, लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने लग गए। नरेंद्र मोदी ने ये पूरा सेटअप इसीलिए किया था कि ये वोट चोर गद्दी छोड़ का मसला है कितना बिहार में, लोगों को पता कितना है। क्या ये ऐसे ही अफलातून तो नहीं है कि गए राहुल गांधी 500-500 रुपया लोगों को दिया और भीड़ पीछे पीछे दौड़ती रही और काम हो गया, है ना, बता दिया बहुत भीड़ आ रही, सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ाव हो रहा है। तो ये हुआ कितना है? जैसे भारत जोड़ो यात्रा में गच्चा खा गए, बहुत बड़ा गच्चा खाए। भारत जोड़ो यात्रा में गच्चा खाए, फिर संविधान का मामला इनको मिल गया। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि दुरुस्त हुई। बिल्कुल, जितना मुझे राजनीति की समझ है, मेरी समझ के हिसाब से, जितना मैंने पढ़ाई लिखाई की, 16-17 साल पत्रकारिता की, 18 साल, उसके हिसाब से राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तक पप्पू थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जो इमेज बनाई थी पप्पू वाली, उस इमेज को राहुल गांधी ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। उसके बाद 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी खौफ में है, इसमें कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी रोज लंगड़ा कर चलते हैं 2 बैसाखियों के सहारे। ये असर हुआ राहुल गांधी के 2024 और भारत जोड़ो। तो राहुल गांधी ने ये जो यात्रा की है, इसका लोगों पर कितना असर है? ये जब भांपने के लिए भेजा तो वहाँ उल्टा ही हो गया, गड़बड़ हो गया। भारतीय जनता पार्टी बंद करा रही थी और लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, गालियाँ बक रहे थे, जिन गालियों के लिए ही ये प्रदर्शन था। मैं कैसे कहूँ कि मैं, चंद्रकांत जी, किसी को गाली दी गई, उस गाली का विरोध करने के लिए आप उतरे और विरोध में आप भी गाली बक रहे हैं। आप ही गाली बक रहे हैं कि तेरी तो तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी मैया, तेरी दैया। आप उतारू, देखिए ये लोग बंद करा रहे हैं और ये वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। सुनाइए, ये देखिए भाजपा के, ये भाजपा नेता है, देखिए बहन की गाली देता है, फेंक कर मार रहा है लोगों को, और कुछ महिलाएं हैं पीछे। ये सब वोट चोर गद्दी छोड़ का सब मसला, नारेबाजी। अच्छा, आपको स्वर ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा मे बी, इसके पीछे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं और लोग, और भारतीय जनता पार्टी बिलबिला रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों को समझ में क्या आया? क्योंकि बहुत सारे लोग इस रैली, इस बिहार बंद को बड़ा ऊपर से देख रहे हैं कि मोदी के माँ का जो अपमान हो गया, सो लोग जो है अपमान। लेकिन राजनीति में कोई इतना सीधा नहीं है भाई साहब, इतना सीधा नहीं है भाई। माँ के अपमान का बदला अगर आपको लेना था तो जिसने गाली दी उसके खिलाफ मुकदमा करिए, सजा दिलाइए, कोर्ट में जाइए, यही तो भारतीय संविधान कहता है। माँ का अपमान हुआ तो बिहार बंद कराने दौड़ पड़े भाई बबलू, कल्लू, सुनील, घनश्याम, फजीमल लाल, फलाने, इन लोगों का क्या दोष है? आपकी माँ को गाली दी गई, उनने गाली दी, हमारी दुकान काहे बंद करा रहे हो जी? हमारा व्यापार चौपट, हमारा व्यापार, स्कूल क्यों बंद करा रहे हो भाई? दुकान क्यों बंद करा रहे हो भाई? स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहे हो भाई? गर्भवती महिला जा रही है अस्पताल डिलीवरी, तो वो बोल रहे मालूम नहीं भारत बंद है। भारत बंद है तो को बच्चा जन्म ना देगी? तो भारत बंद, तुम्हारे बिहार बंद के लिए बच्चा कोख से बाहर नहीं आएगा। तो ये देखने का एक तरीका था कि बिहार में का टेम्परेचर इस समय कितना है राजनीतिक। और ये जो पारा डाला है अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बिहार की ज़मीन पर टेम्परेचर नापने के लिए, आप यकीन मानिए थर्मामीटर फट गया है, थर्मामीटर जलकर राख हो गया है बिहार के भीतर। ऐसा टेम्परेचर है वोट चोरी को लेकर। और राहुल गांधी और इन लोगों ने जितनी ये हवा बनाई है, वो हवा लोगों तक पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी के कितने हथकंडे फेल हुए हैं, जाते जाते मैं गिना देता हूँ। बिहार बंद वाला हथकंडा, वोट चोरी को इससे ढकना चाहते थे, चेक करना चाहते थे कि क्या कितना असर है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाला हथकंडा बिहार में फेल हो गया। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसकी वाहवाही लूटने वाला वो पूरा मैनेजमेंट पूरा फेल हो गया बिहार के भीतर की
जो भी स्वागत वागत करवाया मोदी ने वो कुछ काम नहीं आया। बिहार में हमने विकास की नदियां बहा दी हैं, भी इतना पैसा दे दिया है, उतना पैसा दे दिया, इतना पैसा। यही नरेंद्र मोदी एक बार कह रहे थे कि कितना दे दूं, 80 करोड़ दे दूं, 1000 करोड़ दे दूं, इतना दे बोली लगा रहे थे। हाँ, इतना दे दूं, उतना दे दूं, इतना दे देता हूँ। तो वो सब अब कुछ काम नहीं आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ चुकी है कि बिहार में शायद ये चला चली की बेला हो। बिल्कुल। तो जिस टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर लगाया था, उल्टा बुखार भारतीय जनता पार्टी को चढ़ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह प्रदर्शन वाकई बैकफायर कर गया है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही दोस्तों। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। बिहार की हर खबर, हर कवरेज, हर तस्वीर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। नमस्कार।